थोड़ी सी राहत आप दे सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स बता करके? क्या रखें अभी गोल्ड और सिल्वर के टारगेट्स? कुछ अभी है दिमाग में सर? फैक्टर्स बदल गए एकदम। जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो टारगेट्स थोड़ी तेजी के थे, लेकिन फिलहाल सारे ट्रिगर पॉइंट्स बदले हुए हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए जो ग्लोबल मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी, हमने वेनेजुला हमारे सामने था कि जी। 3 घंटे के अंदर 300 बिलियन बैरल कच्चा तेल यूएस उड़ा के ले गया। तो ऐसा ही लग रहा था कि ईरान भी एकदम आराम से हो जाएगा, बट 70 दिन से ईरान टिका हुआ और अब सिचुएशन पूरा टेबल बदल चुका है। तो मुझे लगता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। देखिए लॉन्ग टर्म मेरा मानना है कि सोना और चांदी डबल हो सकता है, बिकॉज हमने 2008 में भी ऐसा सीन देखा, 2022 में देखा, उससे पहले भी 1970 में भी देखा, तो पॉसिबल है। लेकिन टाइमिंग मुझे लगता है कि मैं मेरे घर का बिल देखूं, लॉजिस्टिक बिल देखूं, या मैं सोना बाय करूं, ये जी। असमंजस आम इन्वेस्टर में रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है मार्केट में वॉल्टिलिटी रहेगी, तो बेटर वेट करे। नीचे में अगर समझो कि अभी 9% की ड्यूटी का एडजस्टमेंट आ गया, तो पहले मैं जब 1,20,000 बोलता था लेने के लिए, तो अब आप मान के चलो 1,30 1,35 तक का भी लेवल मिले, वो एक मुझे अच्छा लेवल लगता है बाइंग करने के लिए। चांदी में मैं बोला करता था 1,80 1,90 के आसपास आए तो लेके चलिए, बट अगर 10% का ड्यूटी 9% का ड्यूटी एडजस्टमेंट भी पकड़ के चलूं, तो मुझे लगता है कि 2,20,000 2,10,000 के करीब मिल जाए तो वो एक बेहतरीन लेवल रहेगा लेने के लिए। शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म अभी भी मुझे लगता है इंटैक्ट है सोने चांदी के लिए। लॉन्ग टर्म में तेजी बरकरार रहेगी, कई निवेशकों को राहत मिलेगी। आपने कह दिया डबल हो जाएगा सोना और चांदी। सर, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोई खास स्ट्रैटेजी, टारगेट्स तो आपने बता दिए हैं, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूँ जो ईजीआरस का जिक्र हो रहा है या जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का जिक्र हो रहा है, क्या अब ये टाइम है कि इस तरफ देखा जाए? देखिए अभी भी सोने और चांदी की वैल्यू अनलॉक नहीं हुई है। आप समझिए सोना है वो एक, क्योंकि आज जिस जंग से डी डॉलराइजेशन चल रहा है कि सब डॉलर से दूर भाग रहे हैं, तो दूसरी कोई करेंसी तो चाहिए। जब तक दूसरी करेंसी नहीं आती तो सोना उस चीज को रिप्लेस करे। इसके लिए सोने में आप देखिए हर सेंट्रल बैंक अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ा। हालांकि जी। जो एनर्जी की कॉस्ट बढ़ी उसमें रशिया और बाकी सेंट्रल बैंक ने गोल्ड बेचा भी है, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है लॉन्ग टर्म डी डॉलरेशन के चलते सोने में तेजी है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी के 3 नाम हो चुके हैं अभी। पहले हम बोलते थे पुअर्स मैन गोल्ड, मतलब जी। गरीबों का सोना, तो जो सोना मिस कर गए वो चांदी ले लेते। दूसरा है डेवल मेटल, मतलब जो इसमें वॉल्टिलिटी होती है, वो आप जानते ही हो कि 4 लाख वाली आइटम 2 लाख हो जाती है, 2 लाख वाली 3 लाख। और तीसरा जो है ये इंडस्ट्रियल मेटल बन चुकी है अभी। तो जिस ढंग से हम देख रहे हैं क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जिस ढंग से कच्चा तेल बढ़ रहा है, तो इनकी डिमांड में चांदी का उपयोग बहुत ज्यादा होगा और डेफिसिट भी है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है प्राइजेस में वापस एक दबाव मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म अच्छा है। लेने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसको एसआईपी के माध्यम से लीजिए, पार्ट बाय पार्ट लीजिए, अगले 6 महीने में आपका डिप्लॉयमेंट कीजिए। लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा ही।